भारत में सोना खरीदना सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट के तौर पर देखा जाता है। लोग सोना ना सिर्फ खरीदते हैं बल्कि हर त्योहार में सोना देना शुभ भी माना जाता है। अब तो फेस्टिव सीजन भी आने लगा है। सोने की खरीदारी होगी, लोग खूब सोना खरीदेंगे क्योंकि सोना देना लेना शुभ माना जाता है। तो सोने में निवेश करने के लिए भाव कम होने का इंतजार जो है देश की जनता जरूर करती है और इसके लिए एक अच्छी खबर भी सामने आई है। माना ये जा रहा है और ये एक्सपर्ट्स भी यही कह रहे हैं। ये देखिए, 4 दिन में 19,100 रुपए सस्ता हुआ है सोना। जी हाँ, दिल्ली, हैदराबाद, ये तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पर सोने के रेट्स जो हैं वो कम हुए हैं। दरअसल ये कहा जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 11 अगस्त 2025 को ये बहुत बड़ा ऐलान किया कि सोने के आयात पर कोई टैरिफ नहीं लगाया जाएगा और इसी घोषणा के बाद एक के बाद एक ये अच्छी खबर सामने आई कि सोने के जो दाम हैं, जो रेट हैं, वो एकाएक गिर गए। इस घोषणा के तुरंत बाद एमसीएक्स पर सोने में सीधे लगभग 1400 रुपए की गिरावट देखने को मिली है और यही वजह है कि दो ही दिन के अंदर और अब तो 4 दिन के अंदर 19,100 रुपए जो है सोना सस्ता हुआ है। अब 12 अगस्त को भी हमने देखा कि किस तरीके से सोने की कीमतों में लगभग 50 रुपए के आसपास की गिरावट देखी गई। उसके बाद अब 19,000 तक की गिरावट देखी जा रही है। दिल्ली के बाजारों में मंगलवार को सोना 1,000 रुपए प्रति 10 ग्राम लुढ़का। चांदी में भी कहीं ना कहीं इसका असर देखने को मिला। चांदी में भी 2,000 रुपए प्रति किलोग्राम की गिरावट देखी गई है। हालांकि देखिए, पिछले कुछ वक्त से आपने देखा होगा कि सोने के रेट्स जो हैं वो लगातार बढ़ रहे थे और यही वजह है कि सोने के रेट्स 1.5 लाख के पार भी हो चुके हैं और अब आम जनता की पहुंच से तो बाहर ही हो चुका है सोना। अमूमन आपने देखा होगा कि लोग बहुत खरीदारी करते हैं। अब जब डिमांड ही कम हो गई है तो सप्लाई भी कम होगी। लेकिन अब क्योंकि ट्रंप की तरफ से ये फैसला आया है, माना यही जा रहा है कि आने वाले वक्त में कम से कम इस हफ्ते जो है मार्केट में कहीं ना कहीं गिरावट देखी जा सकती है। लेकिन आपको याद होगा कि कुछ वक्त पहले सोने की कीमत 50,000 रुपए के अंदर हुआ करती थी, उसी के दायरे के आसपास हुआ करती थी। लेकिन आज सोने की कीमत 1 लाख रुपए को छू रही है, उससे भी ज़्यादा हो चुकी है। दिल्ली में अगर बीते दिनों की हम बात करें तो 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव लगभग 1,02,640 रुपए था। वहीं 22 कैरेट के जो दाम है वो भी इसके आसपास ही थे और देश के तमाम शहरों में भी कमोवेश यही रेट चल रहा है। लेकिन सोने का एक वक्त भी था जब 30,000 रुपए के आसपास 10 ग्राम सोना मिला करता था। उस वक्त आपने देखा भी होगा कि कितनी खरीदारी सोने की होती थी और लोग खासतौर पर ज्वेलरी, बिस्किट्स, सोने के सिक्के खरीदते थे इन्वेस्टमेंट के तौर पर। लेकिन उसके बाद आपने देखा कि एकदम से पिछले 6 सालों में 2019 से 25 की बात करें तो एकदम से जो सोने के भाव हैं वो बढ़ने लगे और जिससे खरीदारी थोड़ी थोड़ी कम हो गई और लोग चिंता में पड़ गए। जुलाई 2025 आते आते कीमतें जो हैं 1 लाख रुपए को पार कर गई। अब ये कहा जा रहा है कि पिछले 6 साल में अगर इसकी कीमतों की तुलना करें तो 200% का जंप सीधे तौर पर जो है गोल्ड के रेट्स ने लिया है। अब ये कहा जा रहा है क्योंकि मार्केट में ये चेंज देखा गया है, क्योंकि अब टैरिफ के दायरे में तो सोना है नहीं, लेकिन क्या आने वाले वक्त में, क्योंकि अब तो फेस्टिव सीजन शुरू हो रहा है, सोने की कीमतें कहाँ तक जा सकती हैं, क्या सोने की कीमतें बढ़ सकती हैं? सोने के बढ़ते दाम को देखकर आपके दिमाग में ये सवाल आना लाजमी भी है कि क्या सोने के रेट अब बढ़ेंगे या घटेंगे? हम खरीदें अभी सोना, ये वक्त सही है सोने पर इन्वेस्ट करने के लिए कि नहीं? क्योंकि देखिए, अमूमन लोग तो इसी बात का इंतजार कर रहे थे ना कि सोने के रेट थोड़े कम होंगे तो हम सोना खरीदेंगे। इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्योंकि अगर स्काई रॉकेट इसी तरीके से सोने के दाम होते रहे तो आम लोगों की पहुंच से तो बाहर ही हो जाएगा। देखिए, एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि सोने के भाव बढ़ने के पीछे जो ग्लोबल टेंशन है वो एक मुख्य वजह है। जियोपॉलिटिकल टेंशन, जैसे रूस यूक्रेन का वॉर चल रहा है, इजराइल और ईरान के बीच जिस तरीके से टेंशन्स बनी हुई हैं, उसको लेकर जियोपॉलिटिकली जो स्थिति बनी हुई है उसका सीधा असर जो है गोल्ड रेट्स पर पड़ रहा है। अब निवेशकों के लिए हमेशा से ही एक सुरक्षित तरीका गोल्ड रहा है। अप्रैल 2025 में हमने देखा कि एमसीएक्स में 10 ग्राम सोना 1,01,078 रुपए तक पहुंच गया था। इस गति को देखते हुए एक्सपर्ट्स ये अनुमान लगा रहे हैं कि 10 ग्राम सोने की कीमतें अगले 5 साल 2,25,000 रुपए तक पहुंच सकती है। जी हाँ, 2.5 लाख तक भी सोने की कीमतें पहुंच सकती हैं अगर इसी तरीके से इजाफा दिखा गया, क्योंकि 2019 से लेकर 2025 के बीच हमने देखा है कि किस तरीके से सोने की कीमतों में 18% प्रति वर्ष की दर से बढ़ोतरी हुई, यानी कि 200% बढ़ोतरी हमने सोने के रेट्स में देखी। अगर ये जारी रहता है तो कीमत 2.5 लाख तक पहुंच सकती है और ये अपने आप में शायद
पहली बार होगा ऐसा जब सोने के दाम इस तरीके से आसमान छू रहे हैं। वो कहते हैं ना कि सोना भाव खा रहा है, तो सोने के भाव जो हैं और ज़्यादा बढ़ते हुए नज़र आ सकते हैं आने वाले वक्त में। हालांकि देखिए, एक और रिपोर्ट ये भी कहती है कि सोने का बाजार स्मेकन के दौर में प्रवेश कर रहा है। जब तक कोई बड़ी घटना या कोई अंतर्राष्ट्रीय तनाव ना हो, कीमतें स्थिर हो सकती हैं। और इसका असर तो हमने देखा ही है, जैसे हम डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि सोने को हम टैरिफ के दायरे से बाहर रखेंगे, वैसे ही जो है कीमतों में गिरावट देखिएगी और 4 दिनों में ही 19,000 जो है सोने की कीमतें लुढ़क गई हैं। अब इस बीच चीन ने भी अपने बीमा क्षेत्र के कुल परिसंपत्ति AUM का 1% सोने में निवेश भी किया है। केंद्रीय बैंक की बात कर लेते हैं तो सोने की खरीदारी वो भी कम कर रहे हैं। अब सोने की कीमतों का भविष्य अभी देखना होगा, क्योंकि मार्केट अगर वाकई में फ्लक्चुएट होता है और वाकई में ही इस तरीके से अगर जो टैरिफ का तो असर हमने देखा है, लेकिन जियोपॉलिटिकल टेंशंस यहाँ से आगे बढ़ती हैं। हालांकि देखिए, बातचीत ज़रूर हो रही है कि युद्ध जो है ख़त्म हो जाए। रूस और यूक्रेन के बीच, इजराइल ईरान के बीच थोड़ी टेंशंस कम हुई हैं, हमने देखा है। अगर जियोपॉलिटिकल टेंशंस ऐसी ही रहती हैं तो शायद आने वाले वक्त में सोने की कीमतें उनमें इजाफा हो सकता है। हालांकि इस हफ्ते तो हमने देखा ही है कि किस तरीके से थोड़ी सी गिरावट देखी गई है। अब चांदी की भी बात कर लेते हैं। देखो, सिल्वर पर भी इसका असर हुआ है। जो टैरिफ के दायरे से सोने को बाहर रखा गया है, 2,000 रुपये की गिरावट देखी गई है। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि सिल्वर की अगर हम कीमत की बात करें तो 1,12,000 रुपये प्रति किलोग्राम जो है इसकी कीमत आ गई है। सोमवार और मंगलवार की बात कर लेते हैं, आज की बात कर लेते हो, 1,14,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर ये बाज़ार बंद हुआ है सिल्वर के रेट्स की अगर मैं बात कर लेती हूँ। और वैश्विक बाज़ार में भी जिस तरीके से सोने में जो है थोड़ी सी तेज़ी देखी गई है, सोने की कीमतों में ग्लोबल मार्केट की अगर हम बात करते हैं। इसके अलावा न्यूयॉर्क की बात कर लेते हैं तो न्यूयॉर्क में हाजिर सोना 0.13% बढ़कर 3,43,47.18 डॉलर प्रति आउंस रहा है। यानी कि विदेशी बाजारों में चांदी में भी उछाल आया है। हाजिर चांदी लगभग 1% बढ़कर 37.90 डॉलर प्रति आउंस पर पहुंच गई है। और सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट और रुपए में मजबूती से बाजार में थोड़ा बहुत बदलाव जो है वो देखा जा रहा है। विशेषज्ञों का ये भी मानना है, जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये भी कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में भी बाजार में उतार चढ़ाव जो है वो देखने को मिल सकता है। और यही हम कह रहे हैं कि अभी तो फिलहाल जो है एक राहत कहीं ना कहीं गोल्ड लवर्स के लिए है, जो इन्वेस्ट करते हैं। और फेस्टिव सीजन भी आगे आने वाला है। लेकिन आने वाले वक्त में सोने की कीमतों में किस तरीके का इजाफा हो सकता है, ये देखने वाली बात होगी। निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे सोच समझकर ही निवेश करें, बाजार की स्थिति पर नजर रखें। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अनुसार 2025 की पहली तिमाही में वैश्विक सोने की खपत 1% बढ़कर 1,206 टन हो गई है, जो 2016 के बाद सबसे अधिक है। ड्यूश बैंक जैसे संस्थानों ने सोने की कीमतें बढ़ने को लेकर भविष्यवाणी की है, जो वैश्विक अनिश्चितताओं और केंद्रीय बैंकों की खरीदारी को ध्यान में रखकर की गई हैं। ट्रंप का यह फैसला सोने के बाजार में स्थिरता लाएगा, लेकिन कीमतें ऊंची रहने की संभावना जताई जा रही है। भारत में सोने में निवेश करने का एक आसान और सुरक्षित तरीका आपको बता देते हैं। वैसे तो गोल्ड खरीदते हैं आप लोग, ज्वेलरी खरीदते हैं गोल्ड के नाम पर, लेकिन अगर आप गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी कि ETF, ये फंड होता है जो शेयर बाजार में आप खरीद सकते हैं, बेचे भी जाते हैं और सोने की कीमत के हिसाब से उनकी कीमतें बदलती हैं। तो आप इस तरीके से इन्वेस्टमेंट सोने में कर सकते हैं ताकि आप प्रॉफिट में रहें। इसमें आपको असली सोना अपने पास रखने की ज़रूरत भी नहीं होती है। गोल्ड ETF में निवेश सस्ता और साफ सुथरा यानी कि ट्रांसपेरेंसी कहीं ना कहीं इसमें होती है, जिसमें चोरी या सोने की शुद्धता को लेकर कोई खतरा नहीं रहता है। इसे जब चाहे आसानी से खरीदा जा सकता है, बेचा जा सकता है, इसीलिए इसमें पैसे की लिक्विडिटी बनी रहती है। हालांकि देखिए, इसमें बाजार का उतार चढ़ाव और ब्रोकरेज शुल्क जैसे जोखिम ज़रूर हो सकते हैं। इसीलिए आपको कहीं ना कहीं जब भी आप निवेश करते हैं तो मार्केट ज़रूर देख लीजिए। लेकिन अगर जोखिम होता भी है, थोड़ा सा रिस्क भी होता है, ये मामूली सा होता है। निवेश करने से पहले बाजार की स्थिति को अच्छी तरह समझ भी लेना चाहिए आपको। अब देखिए, इस फेस्टिव सीजन में सोना खरीदने का प्लान आप बना ही रहे हैं तो आप सोना भी फिलहाल इस हफ्ते तो खरीद ही सकते हैं, क्योंकि US प्रेसिडेंट ने ये फैसला बता ही दिया है कि सोने की कीमतों के लिए जो कहीं ना कहीं हम नकारात्मक सोच रहे थे ना कि टैरिफ का कहीं ना कहीं असर जो है सोने की कीमतों में या गोल्ड पर पड़ेगा, जियोपॉलिटिकल टेंशन जो बढ़ रही हैं, अभी फिलहाल के लिए तो टेंशन थोड़ी कम हुई है। आपको बता दें कि भारत सोने का एक प्रमुख
आयातक देश है और दुनिया में सोने का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। अपनी घरेलू डिमांड को पूरा करने के लिए बड़ी मात्रा में गोल्ड इंपोर्ट भारत करता है। इसीलिए ये सही वक्त है, अगर आप गोल्ड खरीदना चाहते हैं तो थोड़ी कीमतों से राहत ज़रूर मिली है गोल्ड में, लेकिन अगर आप निवेश करने की सोच रहे हैं तो थोड़ा सोच समझ कर।